15 साल हो गए रहते हुए को, और आगे उम्मीद था नहीं, बस सलामत जी ने हमारा मकान बना दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारी मुसीबत को समझा और सोचा भी और हमें बना के दिया। पर 15 साल से किसी ने समस्या नहीं सुनी इनकी। जिस दिन से मास्टर जी प्रधान बने थे उन्होंने इनकी समस्या सुनी। इसको इस स्थिति को देखकर, इनकी दरिद्रता को देखकर बड़ा जो है मन दुखी होता था। तो इस कड़ी में ये पहला मकान है, 5-6 लोग और मेरे टारगेट पर हैं, तो ऊपर वाला जो है उनके लिए भी करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एक मुहिम चलाई जा रही है, तो उनका जो है ध्यान गाँव की ओर भी जाएगा कभी ना कभी। ये सारा है हैंड टू माउथ है, और जिनके सर पर बिल्कुल छत नहीं है तो उनको तत्काल जहाँ भी आवश्यकता है इस गांव में एक समूह बनाकर टारगेट किया जा रहा है, काम करने से रोका जा रहा है, छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि उन लोगों के सामने कभी जो है नतमस्तक नहीं होऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मैं मौजूद हूँ नकुड़ ब्लॉक के गांव हरपाली में, और तस्वीरों में आप इस मकान को देखिए। ये कच्चा मकान आप देखिए, और इसकी बराबर में ये पक्का मकान भी आप देखिए। ये पक्का मकान आप देखिए, और अंदर से भी मैं आपको इस घर को दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, यहाँ पर अभी ये नया मकान बनाया गया है, और पूरा का पूरा ये पक्का मकान है। यदि मैं आपको इस मकान की कहानी बताऊं तो यह मकान सरकार ने नहीं बनवाया है, ये मकान बनवाया है एक समाज सेवी ने। परिवार के मुखिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो कच्चा मकान इनका था अब तो पक्का बन गया है, तो जिस समय ये कच्चा मकान था किस प्रकार की इन लोगों को समस्या थी। क्या नाम है आपका? जीनत। अच्छा, किस प्रकार की आपको समस्या थी जिस समय आपका ये कच्चा मकान था? जी, दिक्कत यह थी, घर में पानी आवा था, बारिश हुआ थी, चुआ था, बैठने का पढ़ने का दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। दूसरों के बार में बैठे थे, नलका भी नहीं है, हम तो सरकारी नलके पे से पानी लावे हैं। अच्छा, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 3 बच्चियाँ हैं। अच्छा, हमारे पति भी ऐसा ही है, बस अपना काम की तो दिक्कत हमें ही है और किसी को नहीं है जी इसमें। अच्छा, ना आपके पास शौचालय है, और ये जो सरकार कह रही है कि हम गरीब लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन भी दे रहे हैं, चूल्हे दे रहे हैं, तो वो आपको मिला के नहीं? जी हाँ, हमें मिला। जी हाँ, उसी पे ही रोटी बना हुआ है, बारिश बूंद हो जा, हमें उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो गया जिस दिन से हमें गैस मिला था। लेकिन शौचालय आपके पास नहीं है? जी नहीं, है नहीं। अच्छा, ये जो मकान आपका कच्चा था ये पक्का बनवाया गया है, ये किसके द्वारा बनवाया गया है? जी, ये सलामत के वजह से बनाया गया है, उसने हमारा मकान बनाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है जिसने हमें मकान बना के दिया। अच्छा, कितने दिन से आप कच्चे मकान में रह रहे थे? जी, हमें 15 साल हो गए रहते हुए को, और आगे उम्मीद था नहीं, बस सलामत जी ने हमारा मकान बना दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने हमें मकान बना के दे दिया। अच्छा, आप लोग जो है सरकार से भी गुहार लगा रहे थे कि नहीं कि हमारा ये कच्चा मकान है इसे आप पक्का बनवा दीजिए? जी हाँ, हम लगवा रहे थे जी, हाँ हमारा पक्के मकान बन जा। जिस दिन से सलामत जी प्रधान बने थे हमें बहुत खुशी हो गई थी जी, अच्छा हमारा मकान भी बन जागे। अच्छा, तो आपकी सुनवाई कहीं पर हो नहीं रही थी? जी नहीं, कहीं भी नहीं हो रही थी। जिस दिन से ये बने थे उस दिन से हम इन्हें कहने लगे, इन्हें हमारी मुसीबत को समझा और सोचा भी और हमें बना के दिया जी। अच्छा, आपके पति क्या काम करते हैं? जी, सीमेंट का काम करे, इनका तो काम एक दिन मिल जाए 8 दिन भी नहीं मिलते, और ठाली रहे हैं, फिर दिक्कत तो हमें ही है ना जी। कट्टे कुट्टे तार दे, सीमेंट के तार दे, कभी आ जा कभी नहीं आते काम। अच्छा, जब दिहाड़ी लगती है तो कितने पैसे आपके पति कमाते हैं? जी, 150 भी कमा ले, 60 भी कमा ले, 100 भी कमा ले, कभी ऐसा हो जाए 500 भी कमा ले जी। तो आपके पास अपना इतना पैसा नहीं था कि आप कच्चे मकान से इस मकान को पक्के मकान में तब्दील कर सकें? जी, पक्के मकान तो दूर की बात, हमारे पे ये टीन भी नहीं गिर रहे जो हम छावा बना के अपने बच्चों को लेके बैठ जाएं जी। तो जो आपके जनप्रतिनिधि जैसे विधायक जैसे सांसद, उन लोगों को भी आपने कभी अपनी समस्या से अवगत कराया था कि नहीं? जी हाँ, करवाया तो था, बस जब कोई सुनने वाला हो तो जब भी कोई गरीब आदमी को सुनने वाला भी कोई सुनता है। तो आपको यकीन था कि सरकार आपका पक्का मकान बनवा देगी, या आपकी उम्मीद जो थी वो टूट चुकी थी?
जी नहीं, हमने उम्मीद कर रखी थी जी हमारा सलामत जी बने मकान जरूर देंगे बना के। अब नहीं देंगे कभी तो देंगे, हमें उम्मीद थी, हमने उम्मीद कर रखी थी। सरकार ने आपका मकान नहीं बनवाया, लेकिन एक समाज सेवी ने आपका मकान बनवा दिया। जी हाँ जी, उसने बना दिया, हमें खुशी है इस बात की। और हम यूँ भी चाहे कि जो हमारा कच्चा मकान और भी है, हमारा सास ससुरे हैं, अच्छा जो बन जा, जो उन्हें भी फायदा हो जा, हमें भी फायदा हो जा, जो करे उनका भी फायदा हो जा। आपका क्या नाम है जी? गुलिस्तान। अच्छा, आप यही इसी परिवार में रहती हैं? जी, दुरानी हूँ इनकी। अच्छा, तो ये किस प्रकार की इन लोगों को समस्या थी? आप तो देखते होंगे क्योंकि आप इनके पड़ोसी हैं। जी जी, कि हमारा कोई सुनेगा, इनका कुछ करेगा। 15 साल से जिनकी भी समस्या हुई इन्होंने पूरी नहीं करी। प्रधान जी ने बढ़िया काम करा, मास्टर जी ने इन्होंने समस्या पूरी करी, गरीब आदमी की बात सुनी। यही अच्छा काम, बहुत अच्छा काम करवा रहे। जिस दिन से ये प्रधान बने थे बहुत अच्छा काम करवा रहे। अच्छा, जिस समय जो है बरसात वगैरह होती है और सर्दी गर्मी, तो उस समय इन लोगों की क्या स्थिति रहती थी? आप तो देखते जी, इनकी तो स्थिति ऐसी थी कि ना घर में सो सकते, ना बना सकते, ना खा सकते, ना बाहर ही बस दूसरों का, मोहल्ले वालों का पढ़ाते बैठे थे। यही समस्या थी, वहीं खाना बनावे थे मोहल्ले वालों का ही। इनकी तो बहुत ज़्यादा समस्या थी कि इनके बच्चे भी कहीं लेटरिन बाथरूम में नहीं जा सकते, ना नहा सकते, ना धो सकते, ना सो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सब पड़ोसियों का ही करे थे ये तो काम। इनकी तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, पर 15 साल से किसी ने समस्या नहीं सुनी इनकी। जिस दिन से मास्टर जी प्रधान बने थे उन्होंने इनकी समस्या सुनी। अभी तो टाइम भी नहीं इतना हुआ, 1-1.5 साल ही हुआ इन्हें बहनों को, फिर भी इन्होंने काफ़ी काम सुधार दिया। फिर भी गरीब आदमी के साथ खड़े बराबर ही हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गरीब परिवार है और इस परिवार की जो महिलाएं हैं, ये जो महिला हैं इनकी बातचीत भी आपने सुनी, और ये जो महिला हैं इनकी बातचीत भी आपने सुनी। और जो प्रधान प्रतिनिधि समाज सेवी मास्टर सलामत खान जी हैं, उनका ये सभी लोग धन्यवाद अदा कर रहे हैं। लंबे समय से सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे थे, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और समाज सेवी मास्टर सलामत खान ने इनकी आवाज़ को सुनने का काम किया, और परिणाम आप देख सकते हैं। ये मकान यहाँ पर इन लोगों का मास्टर सलामत खान जो समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने बनवाने का काम किया। और जो मास्टर सलामत खान जी हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मास्टर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो मकान आपने बनवाया है तो कितना समय इस मकान को बनने में लगा और कितना खर्चा इसका आया? ये लगभग ये मकान हमने जो है 10 दिन के अंदर तैयार कर दिया था, और इन लोगों की बहुत भारी समस्या थी। देखने में ये आता था, सुनने में मैं देखता भी था कि जब बारिश होती थी ये पड़ोस के घरों में जो है शरण लेते थे। इनके पास जो है सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वास्तव में जो है ये पात्र थे। और देखकर इस चीज़ को, इस स्थिति को देखकर, इनकी दरिद्रता को देखकर बड़ा जो है मन दुखी होता था। और मैंने 1-1.25 साल पहले भी जो है एक प्रण लिया था अपने साथियों के साथ कि जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में हैं तो इस गांव में जो इस तरह के लोग हैं हमने चिन्हित भी कर रखे हैं। लगभग 6-7 लोग इस तरह के हैं कि जो है जिनके पास एक भी पक्का कमरा नहीं है। तो मैंने अपने आप से वादा किया था और उस ऊपर वाले से, ईश्वर से जो है मैंने दुआ की कि ईश्वर मुझे इतना देना, अल्लाह मुझे इतना दे कि जो है मैं इन लोगों का जो है मदद कर सकूं, इन लोगों का काम आ सकूं। तो इस कड़ी में ये पहला मकान है। 5-6 लोग और मेरे टारगेट पर हैं, तो ऊपर वाला जो है उनके लिए भी कराएगा, और उनको मैंने सूचित भी कर रखा है। और 12-14 घरों में मैंने जो है 1-1 कमरे की ईंटें भी दी हैं, इसी उद्देश्य से दे रखी हैं कि अगर किसी का जो है बजट बन जाए तो वो अपने स्तर से बना ले। और फिर भी अगर कोई सज्जन, कोई भाई इस तरह का रह जाएगा कि वो ईंटों के बाद भी सक्षम नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने आप से वादा करता हूँ, अपनी टीम जो हमारे साथियों की है, समाज सेवी लोगों की है, तो उनके साथ मिलकर जो है मैं उनके भी मकान बनवाने का जो है काम करूँगा। तो आप देख सकते हैं मास्टर सलामत खान जी जो समाज सेवी हैं, इनका कहना है कि अभी 5-6 लोग और हैं सूची में जिनका मकान अभी बनना है, और उसके लिए भी ये प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो लोग हैं जिनका आपने यहाँ पर ये मकान बनवाया है, क्या ये पात्र नहीं हैं? अगर पात्र हैं तो सरकार की तरफ से अब तक इन्हें मदद क्यों नहीं मिल पाई? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी पिछले 5-6 वर्षों से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई ग्रामीण आवास योजना नहीं चल रही है। सरकार का टारगेट अभी जो नगरों की और शहरों की ओर है
तो नगरीय आवास योजना, प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना से कस्बों में और जो शहरों में जो आच्छादित किया जा रहा है मकानों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एक मुहिम चलाई जा रही है, तो उनका जो है ध्यान गांव की ओर भी जाएगा कभी ना कभी। लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल जो बेसहारा है, हैंड टू माउथ है, और जिनके सर पर बिल्कुल छत नहीं है, तो उनको तत्काल जहाँ भी आवश्यकता है इस गाँव में मैं ख़ास तौर से जो है प्रयास करूँगा कि हम अपने ही संसाधनों से जो है उनका बना के दे दूंगा। तो बनाएंगे हम लोग जो है उन लोगों का, तो निराश ना हो, तो दुआ करें। हालांकि मैं यहाँ एक शब्द जोड़ूंगा कि जो है इंसान बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है, इंसान कुछ नहीं होता, जो करता है वो ऊपर वाला करता है। तो उसने शक्ति दी, संबल दिया मुझे, तो आगे भी मैं जो है उससे दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मुझे इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि जो भी इस तरह के लोग हैं तो उन्हें चिन्हित करके जो है उन्हें लाभान्वित बिना किसी जाति, धर्म और जो है किसी भेदभाव के जो है उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद सरकार से भी है कि आगामी समय में ग्रामीण आवास योजनाएं भी चलेंगी, और इस समय जो है हम और हमारे साथी जो है गांव की कमान संभाले हुए हैं। प्रधानी जो है हमारे जो है गुट के पास है, हमारे समूह के पास है। तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जो भी हो सकता है होगा इस गांव में। और 1-1.25 साल में ऐसे कार्य हुए हैं, आप भी गांव में देख सकते हैं, गांव की तस्वीर बदली है 1-1.25 साल में। और पूरी जो है पारदर्शिता के साथ जो पंचायत घर है, सचिवालय जो कहलाता है आज की डेट में, तो उस पर पूरे साल का लेखा जोखा हमने लिख दिया है। कुछ लोग जो है अच्छा काम होते हुए देख नहीं सकते, उन्हें खाली जो है मीन मेक निकालने की आदत होती है। तो पूरा पंचायत घर के ऊपर एक ब्यौरा लिख दिया गया है कि 15,34,000 रुपए जो है आज तक इस गांव में आए हैं। लेकिन उसके अगर आप तुलना की जाए कि उसकी तुलना में कितना काम हुआ है, वो देखा जा सकता है आसानी से। पूरा ब्यौरा पंचायत घर पे लिख दिया गया है। तो इसके बाद भी विरोधी लोग जो मीन मेक निकालते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक समूह बनाकर टारगेट किया जा रहा है, काम करने से रोका जा रहा है, छवि को धूमिल किया जा रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि उन लोगों के सामने कभी जो है नतमस्तक नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ऊपर वाले पर विश्वास रखता हूं। और जब नेक नियति से कोई काम किया जाता है तो कोई भी जो है महाबली, बहुबली या किसी तरह का कोई भी आदमी जो है उस काम में रुकावट नहीं डाल सकता। मतलब कोई मदद करे ना करे, सरकार मदद करे ना करे, लेकिन मास्टर सलामत खान गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा परम सौभाग्य है। सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने जो है इस योग्य बनाया है। हालांकि बहुत लोग जो है इस योग्य हैं कि हमें जो है मानवता के नाते, इंसानियत के नाते जो है लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करूंगा कि अगर मैं लोगों के काम आ सका। और मेरे प्रधान साथी भी मेरे साथ में खड़े हैं, शाहिद मलिक जी, तो ये भी पूरी तल्लीनता के साथ जितना इनसे हो सकता है जो है, जितना हम मार्गदर्शित कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। और इनके नेतृत्व में जो है गांव की तस्वीर बदलने का कार्य हो रहा है। तो ये भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बिना लोभ, बिना लालच के जो है ये कार्य कर रहे हैं। और जो निधि आ रही है उसका 100% लगाया जा रहा है। हालांकि कुछ साथी, कुछ लोग जो है बहकाने का भी कार्य करते हैं, लेकिन मैं इनकी तारीफ करूंगा कि किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आई है और दृढ़ता के साथ अडिग होकर जो है गाँव के विकास के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी प्रधान जी, एक समाज सेवी ने आपके गांव में एक गरीब परिवार का मकान पक्का बनवाने का काम किया है, तो क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे जी कि इन्होंने सुनी सरकार ने, आज से पहले ने नहीं बना गरीबों का। ढेर बुरा हाल है, हो रहे हैं 5-7 मकान गाँव में जो आज तक बने ही नहीं। बस यही है जी। तो इनकी स्थिति वाकई दयनीय है। जी और बिल्कुल देन है जी। ये भाई का कारण नहीं, आज ये यहाँ से पढ़े नहीं, पड़ोसियों के पढ़े थे, कहीं कोई समाधान नहीं था जी। मतलब वास्तव में ये पात्र व्यक्ति हैं, इनका मकान सरकार को बनवाना चाहिए था। जी बनवाना चाहिए था बहुत। जी चलिए, तो आप देख सकते हैं एक समाज सेवी ने यहाँ पर एक गरीब परिवार का मकान बनवाने का काम किया है। और सरकार की तरफ से, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की तरफ से इन लोगों को किस प्रकार की मदद मिली, ये भी हमने आपको दिखाया। सरकार दावा कर रही है कि हमने प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने का काम किया है, इज्जत घर बनवाने का काम किया है। लेकिन ये जो गरीब परिवार है, इसके पास तो इज्जत घर भी नहीं है। और बराबर में ये आप मकान देखिए, ये कच्चा मकान है, और इसकी बराबर में ही जहाँ पर आज ये पक्का मकान खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कच्चा मकान हुआ करता था। और किस प्रकार की परेशानी इस गरीब परिवार को थी, ये भी आप सब लोगों ने देखा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।